मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। अब मैं आपको बता दूं, अभी हिंदुस्तान में आईपीएल चल रहा है, अरे बोलो भाई, चल रहा है। और लेकिन बांग्लादेश में एक सीरीज चल रही है, जिम्बाब्वे का खिलाड़ी। क्या ईमान है नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें। अपने ईमान को मजबूत करो। अरे कम से कम देखने में तो लगे कि ये मुसलमान है ना। हम देखने में मुसलमान है ना, किरदार में मुसलमान है ना, अखलाक में मुसलमान है। कुर्बान जाओ, मुसलमान की शान तो वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए वो गुजर जाएगा, उसकी खुशबू बता देगी कि इस गली से कोई मुसलमान गुजरा। बंदूक है, बोलो, बोलिए नहीं। हेलो, पेट है ना? नहीं। बांग्लादेश में सीरीज हो रहा है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ में कॉन्फ्रेंस। इसी तरीके मीडिया वाला घेर लिया, टेबल पे सारे मीडिया वालों ने अपने अपने माइक को रखा, माइक्रोफोन को रखा, और वहां प्रचार के लिए कोको कोला का बोतल, कोको कोला, ये यहूदी एजेंट है, इसका कंपनी ये इस्राइल है, वो टेबल पे रखा हुआ था, एक यहां 2 बोतल रखा हुआ था। जिम्बाब्वे का खिलाड़ी सिकंदर रजा बैठा, कुर्सी पर बैठा, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, स्पीच देने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कोका कोला के बोतल को साइड किया कि हम स्पीच नहीं देगा जब तक कोको कोला के बोतल को नहीं हटाओगे, इसलिए कि यहूदी और इस्राएली हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को छीन रहा है, इसलिए हम इसके प्रचार वाले बोतल के सामने स्पीच नहीं देंगे। ये ना ईमान है। और हमारा ईमान क्या है? आज भी हम कोको कोला पीते हुए नजर आते हैं, आज भी हम थम्स अप पीते हुए नजर आते हैं। तुम्हें पता भी है इसका एजेंट कौन है? इस्राइल है। इसका फायदा इस्राइल को जाता है, वो यहूदियों को जाता है जो हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहा है, जो हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाओ। तो इसलिए उन चीजों को बाइकाट करो, अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान का किरदार बता देगा, मुसलमान का अखलाक बता देगा, मुसलमान की शक्ल बता देगा कि हकीकत में ये मुसलमान है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग, सारा मजमा तैयार है। बस मेरी अगर आपकी इजाजत हो, एक मतलब एक शेर में सुनाना चाहता हूं। सुना दे? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का हुक्म है कि जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने। अच्छा लगा तो आमीन कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जिंदगी, ए बाबू आप लोग कहाँ खड़े हैं बेटा, ये बताइए। का जमीन जगह कम है? वहां जगह कम है, स्टेज पे आ जाओ, आओ मेरे बगल में आओ, बैठो ना, जल्दी बैठो ना। कैसे बैठेगा? वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के बैठ नहीं सकता। अब वो पैंट का नाम है जींस, बहुत टाइट पैंट है वो, बहुत टाइट पैंट। अच्छा अभी तो एक नया जींस निकला है, फटल का जींस। अब इधर है कि नहीं है? एक लड़का को देखे, यहां भी फटल, यहां भी फटल, यहां भी फटल, पीछू फटल था। ए बाबू, ए बाबू बैठ जा बेटा, ए बेटा बैठ जा। देखो जलसा ये आपका है, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ के जितना इत्मीनान से आप सुनेंगे। वो देखिए हम बोल रहे बैठने के लिए कान खुला रहा, पढ़ा लिखा बच्चा हो, बैठ जाओ। वही बोले ना, परेशानी ना है। वो जो पैंट पहना है ना, वो नहीं पहन सकता, पहनेगा तो पीछे से मैदान साफ। ऐसे पैंट पहन के अगर हमारे नौजवानों को पेशाब लग जाए, अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता है, बैठे करेगा, लेकिन बैठा जाता ही नहीं है पैंट पहन के, तो कैसे बैठेगा? बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। हमने तो कभी ये पैंट पहना नहीं, हमें क्या तजर्बा होगा? देखा
मस्जिदों में देखा है, नमाज पढ़ते हुए देखा है, जब सजदे में जाता है तो आधा पैंट सड़क पे चूतर मारा। का कपड़ा पहना भाई, शर्म हया है कि नहीं? मुसलमानी लिबास, इस्लामी लिबास है ये इस्लामी लिबास है, ये अंग्रेजों का लिबास है। इसलिए मुसलमानों इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, वो कपड़ा पहनो, वो लिबास तकवा, तकवे वाले लिबास को पहनो कि जिस लिबास को पहनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इबादत करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, हमें जिक्र करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें कुरान पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो और मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, वो लिबास तुम पहनो। ये पैंट शर्ट, शेर सुन लीजिए। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने मदीने में। मौत का शेर था इसलिए सन्नाटा छा गया, मरना तो नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे वाह ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए। मौत का बहुत डर। एक आदमी सर पे मकई जमे ना भुट्टा बोझा लेके जा रहा था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहर था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था, बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत भेज दे हम मर जाए। क्या बोला? अरे बोलो भाई बोलो। मौत भेज दे मर जाएंगे। एक बस्ती का मन चला, एक लड़का सुन लिया, पेड़ के पास लड़का खड़ा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला अच्छा, अंधेरा था, ये था, ये काली चादर नौजवान लपेटा, बदन में पूरा मुंह ढक करके उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला हो, बोला कौन है? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने गया? ये नौजवान बोला कि अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दिया, हम जल्दी घर जाएंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, एक्सीडेंट, अरे बोलो भाई बोलो, एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ। इंशाअल्लाह ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मरतबा पढ़ लो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। इंशाअल्लाह हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे इंशाअल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ ले, पढ़ा लिखा तो पढ़वे करेगा, जो जाहिल है ना अक्खर जाहिल वो भी पढ़ ले। बता रहे भाई, बता दें चापू का एक बच्चा गुम हो गया जहाँ भी है स्टेज। भाई देखिए, चापी का एक बच्चा गुम हो गया है, जहां भी मिले वो स्टेज पर पहुंचा जाता है, बड़ी मेहरबानी। तो बोलिए कि ওটা ওয়াজিফা বলবো, আপনারা করবেন? আরে বলো না করবেন? আমি আপনার ছেলের জন্য দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ও যত নওজওয়ান আছে আমার, যত আমার ছেলে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসে আছে, এটা ওয়াজিফা কি আছে কুরবান যাও। सिर्फ 21 मरतबा 21 बार पढ़ना है। नौजवानों मोटरसाइकिल चलाते हो, नौजवानों कार चलाते हो, इंशाअल्लाह 21 मरतबा सवारी में बैठकर पढ़ लो,
इंशाअल्लाह हिफाजत में जाओगे, अल्लाह हिफाजत से घर में पहुंचाएगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। किया है बोलो, अरे बोलो जोड़े बोलो, ए दीदी के बोलो उनको क्या है? या नाफिओ, या ना, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। 21 मरतबा पढ़ना। आसान है कि मुश्किल है? बोलो भाई, आसान है ना? 21 मरतबा, 21 बार 21 मरतबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे भटभटिया चलाओ, चाहे थपाची चलाओ। की नाम होता गाड़ी नाम की? अपाची। हम रखे नाम थपाची जी। इंशाअल्लाह देखना, आजमा के देख लेना। अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फोन करके कहना कि हजरत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात ये है कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे और दुआ भी पढ़ोगे, तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं? बोलो, तब गड़बड़ है। ये ढेर गड़बड़ है, ये कम गड़बड़ नहीं है। गोली खा के गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, ये गड़बड़ है। इसलिए नौजवानों, नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। अभी तो एक बड़ा गेम अभी हमारा बच्चा खेल रहा है, ये IPL चल रहा है। IPL में कई गेम है। अब क्या दिमाग लगाया है ये हमारा नौजवान तबका कहां जा रहा है? चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई का बच्चा हो, हर नौजवान इस गेम में मुलविस है। अब वो गेम है ड्रीम 11 गेम। पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, जुआ देखिए। नौजवानों को बिगाड़ने का कितना काम किया जा रहा है, नौजवानों को बिगाड़ने का कितना बड़ा काम किया जा रहा है। नौजवानों को जुआ खिलाया जा रहा है, नौजवानों को जुए की लालच दी जा रही है। 1 टका लगाओ, करो 3 करोड़ मिलेंगे, 3 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। ख्वाब दिखाता है हमारा नौजवान, पैसे की लालच में अपना पैसा लगाता जाता है। अब बताओ, 50 करोड़ लोगों ने गेम खेला, 1 रुपया लगाया, 50 करोड़ लोग लगाए, तो वो कितना कमाया?